नमस्कार। आज हम क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 7 यानी निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, को समझने जा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये मैथ्स का एक ऐसा पावरफुल टूल है जो अलजेब्रा की शक्ति को ज्योमेट्री के लॉजिक के साथ जोड़ देता है। अच्छा, चलिए इसकी शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से करते हैं। क्या कभी सोचा है कि दो शहरों, मान लीजिए दिल्ली और मुंबई, के बीच की सीधी दूरी बिना कोई मेजरिंग टेप इस्तेमाल किए कैसे पता लगाई जा सकती है? गूगल मैप्स ये सब कैसे करता है? इन सब सवालों का जवाब छिपा है निर्देशांक ज्यामिति में। जी हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पावर में। ये मैथ्स की वो ब्रांच है जो अलजेब्रा यानी बीजगणित के फॉर्मूलाज और इक्वेशंस को ज्योमेट्री यानी ज्यामिति की शेप्स और डिस्टेंसेस से मिला देती है। ये एक पुल की तरह है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये चैप्टर आखिर इतना जरूरी क्यों है। फिर हम इसके 3 सबसे जबरदस्त औजारों को चलाना सीखेंगे। पहला, दूरी सूत्र, दूसरा विभाजन सूत्र और तीसरा मध्य बिंदु सूत्र। और हाँ, ये सब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे। और आखिर में हम बोर्ड एग्जाम्स में पूरे नंबर लाने की पक्की स्ट्रेटेजी पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर क्यों पढ़ें ये चैप्टर? आप सोचिए, जो गूगल मैप्स हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो भी इसी पर काम करता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की इंजीनियरिंग हो या आर्किटेक्चर, हर जगह इसका यूज होता है। और एग्जाम्स के नजरिए से देखें तो ये चैप्टर एक गोल्डन चैप्टर है। यहाँ से 5 से 6 नंबर के सवाल आने ही आने हैं, पक्का। और ये चैप्टर आगे की पढ़ाई के लिए भी एक बहुत मजबूत फाउंडेशन बनाता है, क्योंकि ये ज्योमेट्री के विजुअल लॉजिक को अलजेब्रा की कैलकुलेशन पावर से जोड़ता है। और हाँ, अगर आप क्लास 8 से क्लास 12 तक एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और बोर्ड ओरिएंटेड तरीके से समझना चाहते हैं, तो बुक बडी एक्सप्लेन्स आपका ट्रस्टेड लर्निंग पार्टनर है। हमारा मानना है कि मैथ्स को सिर्फ फॉर्मूलों से नहीं, बल्कि उसके पीछे के लॉजिक से समझना चाहिए। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के पहले और सबसे फंडामेंटल टूल पर आते हैं, दूरी सूत्र, या जैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये हमें किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की सीधी दूरी निकालना सिखाता है। अब देखिए, ये फॉर्मूला कोई जादू नहीं है। इसका लॉजिक सीधे हमारे पुराने दोस्त पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम से आता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम किन्हीं भी 2 पॉइंट्स P और Q के बीच एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज इमेजिन करें, तो इन दोनों के बीच की दूरी उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण बन जाती है। उसका बेस x कोऑर्डिनेट्स का अंतर होता है और परपेंडिकुलर y कोऑर्डिनेट्स का अंतर। और जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो हमें जो फाइनल फॉर्मूला मिलता है वो है ये दूरी सूत्र। अगर 2 पॉइंट्स P x1, y1 और Q x2, y2 हैं, तो उनके बीच की दूरी PQ होगी √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसे अच्छे से याद कर लीजिए, ये इस चैप्टर की नींव है। चलिए अब इस फॉर्मूले को एक्शन में देखते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 लेते हैं। हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं और पूछा है कि क्या ये एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब सोचिए, हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल सही, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारा गेम प्लान क्या होगा? स्टेप 1, हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके तीनों साइड्स PQ, QR और PR की लेंथ निकालेंगे। स्टेप 2, हम चेक करेंगे कि क्या किन्हीं 2 साइड्स के स्क्वायर्स का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है। अगर हाँ, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। अब इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, ये एक बहुत ही कॉमन बोर्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2 में हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं और साबित करना है कि ये एक वर्ग यानी स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। अब यहाँ एक ट्रैप है। सिर्फ चारों साइड्स का बराबर होना काफी नहीं है, क्योंकि वो तो एक रोम्बस यानी समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें एक और चीज दिखानी होगी कि उसके दोनों विकर्ण यानी डायगोनल्स AC और BD भी बराबर हैं। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, हमने सिस्टमैटिकली सारी लेंथ्स निकाली। चारों साइड्स √34 हैं और दोनों डायगोनल्स √68 हैं। क्योंकि दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, ये एक स्क्वायर है। एक और बहुत जरूरी एप्लीकेशन है कोलिनियरिटी यानी सहरेखीय। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर मतलब बहुत आसान है। क्या दिए गए पॉइंट्स एक ही सीधी लाइन में हैं? एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3 इसी पर है। इसका प्रिंसिपल बहुत लॉजिकल है। हम तीनों पॉइंट्स A, B और C के बीच की दूरियां निकालते हैं, AB, BC और AC।
अगर किन्हीं दो छोटी दूरियों का जोड़ सबसे बड़ी दूरी के बराबर आ जाता है, जैसे यहाँ AB + BC AC के बराबर है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं। दूरी सूत्र सिर्फ शेप्स प्रूव करने के लिए ही नहीं है, इसका असली मजा तब आता है जब ये अलजेब्रा से मिलता है। जैसे NCERT एग्जाम्पल 4 में हमें एक ऐसा पॉइंट x, y दिया है जो दो दूसरे पॉइंट से समदूरस्थ यानी इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब है कि उसकी दोनों से दूरी बराबर है। तो हम बस दोनों डिस्टेंसेस के लिए फॉर्मूला लगाकर उन्हें इक्वल रख देते हैं और हमें x और y में एक रिलेशन मिल जाता है। इसी तरह एग्जाम्पल 5 में हम y एक्सिस पर एक पॉइंट ढूंढते हैं। ठीक है, तो दूरी सूत्र तो हो गया। अब हम अपने दूसरे शक्तिशाली टूल पर आते हैं, विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तब काम आता है जब हमें एक लाइन सेगमेंट को किसी दिए गए रेशियो यानी अनुपात में बांटने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने होते हैं। ये रहा विभाजन सूत्र। अगर एक लाइन सेगमेंट P x1, y1 और Q x2, y2 को mn संबंधी m2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो उस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्मूले से मिलते हैं। अब ये देखने में थोड़ा लंबा लग सकता है, पर इसे याद रखने की एक ट्रिक है। ध्यान दीजिए, m1 को हमेशा दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स यानी x2 और y2 से मल्टीप्लाई करते हैं और m2 को पहले वाले यानी x1 और y1 से। एक तरह का क्रॉस कनेक्शन है। इस एक फॉर्मूले से कई तरह के सवाल बनते हैं। चलिए कुछ टाइप्स देखते हैं। पहला तो सीधा साधा सवाल, जहां रेशियो दिया है और कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जैसे एग्जाम्पल 6 में। दूसरा इसका उल्टा, पॉइंट दिया है और रेशियो निकालना है। एग्जाम्पल 8 एक बहुत ही पॉपुलर केस है, त्रिभाजन या ट्राइसेक्शन, जिसका मतलब है एक लाइन को 3 बराबर हिस्सों में बांटना। इसके लिए हम 2 बार फॉर्मूला लगाते हैं, पहले 1:2 के रेशियो के लिए और फिर 2:1 के रेशियो के लिए। सिंपल। इसी तरह हम इसका इस्तेमाल पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के सवालों में भी करते हैं। अब हमारे तीसरे और सबसे आसान टूल पर आते हैं, जो असल में सेक्शन फॉर्मूला का ही एक स्पेशल केस है, मध्य बिंदु सूत्र यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला। सोचिए, जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को ठीक बीच से काटता है तो रेशियो क्या होगा? 1:1 है ना? जब हम m1 और m2 की जगह 1 रखकर विभाजन सूत्र को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये छोटा और प्यारा सा फॉर्मूला मिलता है। किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालने के लिए बस x कोऑर्डिनेट्स को जोड़कर 2 से डिवाइड करो और y कोऑर्डिनेट्स को जोड़कर 2 से डिवाइड करो, बस एवरेजेस निकालना है। चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। हमने कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए, पर इस ज्ञान को मार्क्स में कैसे बदलें? बोर्ड एग्जाम्स में पूरे अंक कैसे लाएं? क्योंकि सिर्फ सही जवाब निकालना काफी नहीं होता, उसे सही तरीके से प्रेजेंट करना भी उतना ही जरूरी है। एक 5 नंबर के सवाल के लिए इस 5 स्टेप स्ट्रक्चर को हमेशा फॉलो करें। स्टेप 1, गिवन या दिया गया है लिखकर सारी जानकारी साफ साफ लिखें। स्टेप 2, जो फॉर्मूला या सूत्र आप इस्तेमाल करने वाले हैं उसे लिखें। याद रखिए, सिर्फ फॉर्मूला लिखने का भी आधा या 1 नंबर होता है। स्टेप 3, फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके दिखाएं। स्टेप 4, अपने कैलकुलेशंस को नीट एंड क्लीन रखें। और स्टेप 5, अपने फाइनल आंसर को एक बॉक्स में डालकर हाईलाइट करें। बोर्ड में हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। अब जरा उन कॉमन ट्रैप्स की बात करते हैं जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर फंस जाते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन है साइन एरर यानी चिन्ह की गलती। माइनस साइन को हल्के में मत लेना। दूसरा, स्क्वायर रूट्स की कैलकुलेशन में सावधान रहें। तीसरा, विभाजन सूत्र में m1 और m2 के रेशियो को उल्टा ना कर दें। और चौथा, जल्दी में x और y कोऑर्डिनेट्स को आपस में ना बदलें। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से आपके नंबर कटने से बच जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए, एग्जाम में जाने से पहले फटाफट से अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टूल बॉक्स पर एक आखिरी नजर डाल लेते हैं। तो इस टूल बॉक्स में हमारे पास 3 मेन टूल्स हैं। टूल नंबर 1, डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसका काम है लेंथ निकालना और शेप्स को प्रूफ करना। टूल नंबर 2, सेक्शन फॉर्मूला, जिसका काम है एक लाइन को दिए गए रेशियो में बांटना। और टूल नंबर 3, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो सेंटर खोजने या पैरेललोग्राम के सवालों को हल करने का एक सुपर फास्ट शॉर्टकट है। तो ये था चैप्टर 7 का हमारा पूरा एनालिसिस। उम्मीद है कि अब सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होंगे। लेकिन फिर भी अगर डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला या इस चैप्टर के किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो बिना झिझके नीचे कमेंट्स में पूछिए। बुक बडी एक्सप्लेन्स आपकी क्लास 10th मैथ्स बोर्ड की तैयारी में मदद के लिए हमेशा यहाँ है।